Hey guys, good evening. Welcome back to a new blog. I am Bro Sanjeet. You are watching Krishav blog. तो ऐसे ही तो आज हम बात करेंगे ऑन अ टॉपिक ऑफ मेडिकल रिलेटेड मेडिकल सिस्टम इन आयरलैंड। तो मैं नॉर्मली गूगल पे सर्च कर रहा था कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिकल सिस्टम इन आयरलैंड। तो यहाँ पे नॉर्मली एज पर द एआई ओवरव्यू और जो भी यहाँ का आंसर आ रहा है, तो बेसिकली आई बिलीव यही मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्ट ऑफ द लोग जो आना चाह रहे हैं आयरलैंड या आने वाले हैं, उन लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि एक्सेस टू सर्विस कैसा है, कॉस्ट कैसा रहेगा, एंड इट इज़ टाइम टेकिंग है। एंड मोस्टली पहले जब मैं आने आने से पहले जब सर्च कर रहा था, तो मुझे भी ऐसा लगा, सुनने को मिला था कि मेडिकल सिस्टम दैट नॉट गुड एंड बहुत ही लेंदी, बहुत ही डीले प्रोसेसिंग होता है मेडिकल रिलेटेड या मेडिकल जो भी आपका कंसर्न होता है। तो इसी के ऊपर आज का वीडियो रहेगा एंड कवर करने की कोशिश करूँगा जो भी रिलेटेड टू मेडिकल, रिलेटेड टू जीपी, रिलेटेड टू HSE, मेडिकल कार्ड, जीपी विजिट कार्ड, सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगा एक एक करके। तो चलो शुरू करते हैं। एंड पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करना, एंड कमेंट में आप पूछ सकते हो फर्दर कुछ कमेंट होता है तो क्वेश्चन होता है तो जैसा कि फर्स्ट सब लोगों का क्वेश्चन होता है कि प्रोसेसिंग कैसा है, यहाँ पे मेडिकल सिस्टम कैसा है। तो बेसिकली समझते हैं इंडिया के कंपैरिजन पे। सोचो आप इंडिया से आ रहे हो एंड इंडिया पे नॉर्मली कैसा सिस्टम है, आपको बेसिक जो भी आपका ट्रीटमेंट होता है, कंसल्टेशन होता है, आप किसी भी नियर बाय क्लिनिक में जाके वहाँ से डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करके आप प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिसिन फार्मेसी से ले सकते हो। और अगर आपको नॉर्मल काइंड ऑफ फीवर वगैरह है, तो सर्दी वगैरह है, तो आप फार्मेसी से जाके टैबलेट पूछ के टैबलेट पूछ के ले सकते हो एंड यू कैन लाइक क्योर हो जाता है कभी कभार ऐसा भी विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन ऑल्सो। तो ये इंडिया पे ऐसा नॉर्मली कॉमन वे है जैसा हम यूज़ करते हैं। बट यहाँ का अलग रूल है, अलग कंट्री पे अलग अलग रूल होता है एंड मोस्टली फॉरेन कंट्री पे आपको विदाउट प्रेस्क्रिप्शन कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं किया जाता है किसी भी फार्मेसी से, फर्स्ट थिंग। तो इसीलिए प्रेस्क्रिप्शन, विदाउट प्रेस्क्रिप्शन आपको कहीं पे भी मेडिसिन नहीं मिलेगा। तो फॉर द प्रेस्क्रिप्शन यू शुड हैव अ डॉक्टर, ओनली डॉक्टर कैन गिव यू द प्रेस्क्रिप्शन। एंड डॉक्टर के पास अगर आपको जाना है तो इधर आपको जीपी से जाना पड़ेगा या हॉस्पिटल से जाना पड़ेगा। इसको हम ऐसा समझते हैं, जीपी कब जाना होता है एंड हॉस्पिटल कब जाना होता है, एंड इसका क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली व्हाट इज़ जीपी अगर आप पूछोगे, तो जीपी इज़ नथिंग बट योर जनरल प्रैक्टिशनर एंड योर प्राइमरी केयर ऑफ ट्रीटमेंट। हेल्थ रिलेटेड जो भी रहेगा प्राइमरीली आप वहाँ पे जाके आप कंसल्टेशन करोगे। जैसे हम इंडिया पे जाते हैं क्लिनिक, किसी भी क्लिनिक पे उस तरह का सेटअप होता है, उस तरह का प्रेमिसेस होता है जहाँ पे आप जनरल कंसल्टेशन करोगे, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे आप जहाँ पे रहते हो उसके नियर बाय बहुत सारे जीपी होंगे, जहाँ पे आपका जो भी आपके नियरेस्ट है वहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है। फर्स्ट विल टेक ऑल द इन्फॉर्मेशन, आपका पीपीएसएन नंबर, आईआरपी वगैरह डॉक्यूमेंट ले लें, दे विल आस्क फॉर। एंड बेस्ड ऑन योर पीपीएसएन इज़ मैंडेटरी बाय द वे। तो पीपीएसएन नंबर के हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन होगा एंड उसके बाद फर्दर कुछ आपका ट्रीटमेंट ज़रूरत होता है फ्यूचर में, तो उस बेसिस पे आपको अपॉइंटमेंट बुक करके ही जाना पड़ेगा। तो दिस इज़ योर फर्स्ट प्लेस टू गो फॉर एनी कंसल्टेशन। आपको किसी भी हेल्थ इश्यू या किसी भी कंसल्टेशन के लिए जाना है, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो आपको फर्स्ट जीपी इज़ योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जीपी आपको रीच आउट करना है, यू हैव टू बुक योर अपॉइंटमेंट इन दैट जीपी एंड देन वहाँ से इफ़ इट इज़ फर्दर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड तो आपको हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे। इफ़ इट इज़ बेसिक ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट, जो कि आपका फीवरिश वगैरह, सर्दी ज़ुकाम ऐसा कुछ इशू है, तो आपको वहाँ पे जीपी में जो डॉक्टर रहेंगे दे विल गिव यू द प्रिस्क्रिप्शन एंड यू कैन टेक द मेडिसिन बेस्ड ऑन दैट प्रिस्क्रिप्शन, शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। तो बहुत सारे लोग या मोस्टली सुनने को मिलता है कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, डिले होता है, टाइमली नहीं मिलता है। तो इट इज़ ट्रू, आपको अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ा मे बी टाइम लग सकता है। काइंड ऑफ सोचो इंडिया पे सोचो, आपको आज कुछ इशू फील हुआ है, आप कल भी जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो एंड ऑप्शन यू हैव मोर। बट यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन कम है एंड आपके नियर बाय जो जहाँ पे भी है रेजिडेंसी है, रेजिडेंशियल एरिया है, सब लोग वहीं पे रजिस्टर होंगे नियर बाय जो भी लोग रहते हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट आप वहाँ पे मे बी आपका अपॉइंटमेंट अभी अगर फ़ोन करोगे तो मे बी सेम डे पे मिल सकता है, कभी कभार सेम डे पे नहीं मिलता है, ये दिक्कत होता है। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको काइंड ऑफ वेट करना पड़ सकता है एंड इट इज़ काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेटिंग, राइट। मेरा तबीयत ठीक नहीं है एंड आई हैव टू वेट अंटिल टुमारो टू गेट द अपॉइंटमेंट। तो
दिस इज़ द केस एक्चुअली। एंड इन केस ऑफ एमरजेंसी आपको कुछ एमरजेंसी हेड एंड केयर की ज़रूरत है तो उस बेस में आप डायरेक्ट हॉस्पिटल भी जा सकते हो। एमरजेंसी के लिए जीपी को बाईपास करके आप डायरेक्ट हॉस्पिटल जा सकते हो। तो ये केस होता है यहाँ पे। एंड इस केस में आप मान सकते हो कि डिले है, बट ऑन एमरजेंसी पर्पस इट इज़ नॉट दैट मच डिले। तो आप जल्दी से या डायरेक्टली जा सकते हो। कमिंग टू अदर टॉपिक, जीपी विजिट कार्ड एंड मेडिकल कार्ड क्या होता है। तो देखो, जीपी विजिट कार्ड इज़ नथिंग बट वॉट एवर चार्जेस जो भी आप पे करते हो पर विजिट ऑफ जीपी, दैट इज़ रेंज फ्रॉम 50 to 60 यूरो। तो जीपी विजिट कार्ड अगर आपके पास है तो वो चार्जेस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट दिस इज़ ओनली फॉर जीपी विजिट कार्ड। अगर एडिशनली कुछ रिक्वायरमेंट है जैसा ब्लड टेस्ट वगैरह, कुछ फर्दर टेस्ट वगैरह, उसके लिए चार्जेस लगता है। वैक्सीनेशन, इसके लिए चार्जेस लगता है। ओनली बेसिक कंसल्टेशन, जस्ट आप जा रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है फॉर योर बेसिक हेल्थ के रिलेटेड, तो उसके लिए आपको आपके पास अगर जीपी विजिट कार्ड है तो आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ एनी फर्दर थिंग यू माइट हैव टू पे, ठीक है। तो जीपी विजिट कार्ड एंड मेडिकल कार्ड पे सिंपली अगर बात करो तो जीपी विजिट कार्ड इज़ प्रोवाइडेड अंटिल ऑफ एज 69 एंड मेडिकल कार्ड इज़ फॉर अबो 60, ठीक है। तो ओल्ड एज के लिए, ओल्ड एज पीपल के लिए मेडिकल कार्ड है, उसके नीचे सब लोगों के लिए जीपी विजिट कार्ड है। एंड जीपी विजिट कार्ड काइंड ऑफ बच्चों के लिए अलग क्या बोलते कैटेगरी है एंड अडल्ट के लिए भी अलग कैटेगरी है। फॉर अडल्ट ऑल्सो यू कैन अप्लाई, बट दैट इज़ डिपेंड ऑन इनकम के हिसाब से आपको इशू किया जाता है, जो कि यहाँ का डिपार्टमेंट है HSE, उसके हिसाब से आपको मिलता है। तो उस पे भी आगे हम देखते हैं कैसे हम अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली सिंपल यही डिफरेंस है जीपी एंड मेडिकल, जीपी विजिट एंड मेडिकल कार्ड के ऊपर, ठीक है। तो 69 के ऊपर को मेडिकल विजिट कार्ड दिया जाता है, उसके नीचे सारे एज के लोगों को जीपी विजिट कार्ड दिया जाता है। तो यही डिफरेंस है। एंड इसमें सिंपली अगर देखो, एलिजिबिलिटी की बात तो आगे हम करेंगे, आपके डिपेंड करता है कैसा आपका सैलरी है, सो इनकम है, उसके हिसाब से आपको लगेगा। फर्दर अगर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर बात करो, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो भी यहाँ पे होता है, तो मोस्ट केसेस पे जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, दे विल गिव यू प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एंड दैट कवर योर काइंड ऑफ पार्शियल ऑफ जीपी, मतलब ओवरऑल जो भी बेसिक या ट्रीटमेंट होता है, जो भी नॉर्मली हमको ज़रूरत होता है, सारे कवर हो जाते हैं फ्रॉम योर दैट मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। एंड द प्रीमियम मोस्टली कवर्ड बाय द कंपनी ओनली, एम्प्लॉयर ओनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस रिलेटेड। एंड या कुछ ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। एग्जांपल, प्रेगनेंसी वगैरह, मेटर्निटी रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इन पब्लिक हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल पे ऑब्वियसली चार्ज लगेगा। पब्लिक इज़ नथिंग बट योर गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट इज़ प्राइवेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंश्योरेंस रिलेटेड। अब आप ले सकते हो प्रीमियम अराउंड मंथली 200 to 250 हो सकता है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड नहीं करता है तो इस रेंज पे आपका जाता है। मिनिमम 200 से शुरू होता है पर मंथ के हिसाब से अगर बात करो, अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप खुद से लेते हो। तो अभी बात करते हैं HSC पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, जीपी विजिट कार्ड आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड दिस डिसीजन इट्स लाइक कम्प्लीटली डिपेंड ऑन दिस डिपार्टमेंट। इसमें कोई इसका कोई आई थिंक आई डोंट नो, मैंने अप्लाई किया था, ऑटोमेटिकली मुझे इशू हो गया था, सारे फैमिली मेम्बर को एक्चुअली। तो उसी प्रोसेस पे आगे हम बात करेंगे एंड आई विल शो यू हाउ कैन यू अप्लाई ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे अगर समझते हैं व्हाट इज़ जीपी, बेसिकली अगर सिंपली आप देखोगे, जीपी इज़ जनरल प्रैक्टिशनर विच इज़ अ डॉक्टर हु प्रोवाइड जनरल मेडिसिन ट्रीटमेंट एंड केयर टू पीपल इन देयर लोकल कम्युनिटी एंड टाइपिकली फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि हमने अभी बात किया था। तो बेसिकली ये जीपी है। एंड आप सिंपली इस वाले वेबसाइट से अगर आप जाओगे फाइंड अ जीपी नियर बाय, तो आप डायरेक्टली HSC वेबसाइट से भी सर्च कर सकते हो और इन गूगल भी सिंपली आप सर्च कर सकते हो जीपी नियर मी, ठीक है। तो इसको हम करते हैं दिस वन एंड हियर आपको सर्च करना है योर ER कोड या आपका जो भी प्लेस है। फॉर एग्जांपल नीचे अगर आप देखोगे तो ऑल दी रजिस्टर जीपी इट विल शो एंड बेस्ड ऑन योर एरिया आपको जीपी फाइंड आउट करना है। एंड बाय ऑनलाइन अगर ऑप्शन है तो ऑनलाइन से भी आप रजिस्टर कर सकते हो, और एल्स यू हैव टू विजिट द प्लेस एंड देन रजिस्टर वहाँ पे, ठीक है। ये दो ऑप्शन है रजिस्टर होने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं HSC कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। तो जीपी विजिट कार्ड एंड मेडिकल कार्ड, तो सेम वेबसाइट पे HSC.ie पे आप अगर
HSE.ie पे आप अगर आते हो तो यहाँ पे वेबसाइट दिखेगा, हेल्थ सर्विस एग्जीक्यूटिव आयरलैंड का वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अंदर जाओगे, देन यू हैव टू बहुत सारे ऑप्शन है, तो यू हैव टू जस्ट गो GP विजिट कार्ड, ठीक है। मेडिकल कार्ड ज़रूरत है तो आप मेडिकल कार्ड पे भी जा सकते हो। तो टाइप यहाँ पे अगर GP विजिट कार्ड देखोगे तो बहुत सारे टाइप है एंड डिटेल है, फर्दर डिटेल आप सेपरेटली इसको एक एक करके चेक कर सकते हो। तो सिंपली अभी अगर हम देखते हैं टाइप यू कैन अप्लाई पे जाते हैं एंड यहाँ पे इस वाले साइट पे अगर आप देखोगे, जनरल GP विजिट कार्ड इज़ वन, दैट इज़ एनीवन एज 8 to 69 कैन अप्लाई, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, जनरल GP विजिट कार्ड। ओवर 70 GP विजिट कार्ड, इट्स नथिंग बट द मेडिकल कार्ड। तो over 70 is come under medical card and that you can apply separately if you need of that. And under 8 GP visit card, this is like बच्चों के लिए जो GP विजिट कार्ड होता है बिलो 8 अप टू 8 ईयर ऑफ एज, ठीक है। इफ़ योर चाइल्ड अंडर 8 ईयर यू कैन रजिस्टर अंडर 8 years GP विजिट कार्ड। तो बेसिकली डिपेंड करता है लाइक अलग अलग कैटेगरी पे। तो बेसिकली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो एंड यू हैव लाइक कपल एंड 1 or 2 किड, तो बेसिकली अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, आप अर्निंग कर रहे हो, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन अप्लाई। तो बेसिकली बच्चों के लिए देयर इज़ नो कंडीशन, डायरेक्टली यू कैन अप्लाई एंड यू विल गेट इट। सो इफ़ यू ऑल्सो नीड ऑफ GP विजिट कार्ड और इफ़ वांट टू अप्लाई, तो इस वाले साइट से आपको जाना पड़ेगा एंड देन फर्दर आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वेबसाइट से सारे डिटेल आप चेक कर सकते हो। एंड अभी हम रजिस्ट्रेशन पे जाते हैं, चेक द स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन पे अगर जाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वेलकम टू प्राइमरी केयर स्कीम ऑनलाइन, यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट करोगे एंड देन वहाँ पे जाके आपको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। आई विल शो यू माई डिटेल जहाँ से मैंने किया था। तो आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर, तो आप सिंपली क्रिएट अकाउंट पे अगर जाते हो तो ईमेल आईडी दोगे, OTP आएगा या रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा, उसके हिसाब से आपको जाना है। तो लेट लॉग इन ऑलरेडी जो मेरे पास है। तो बेसिकली लॉगिन करने के बाद लाइक आपका अकाउंट क्रिएट करने के बाद ऐसा आपका कुछ पोर्टल दिखेगा एंड इफ़ यू गो फर्दर हेयर फ्रॉम अप्लाई GP कार्ड, देन GP विजिट कार्ड, एक कंडीशन रहेगा येस, एंड देन यहाँ पे क्रिएट एप्लीकेशन। फर्दर आपको डिटेल देना पड़ेगा, आपका सोर्स ऑफ इनकम वगैरह सब कुछ रहेगा एंड देन रिलेटेड टू दैट लाइक आपके हिसाब लाइक आपको आपके सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से आपको आएगा लाइक इफ़ इट इज़ एलिजिबल फॉर यू और नॉट। सो काइंड ऑफ जैसा आप यहाँ पे देखोगे, सो माई स्टेटस इज़ शोइंग एलिजिबल एंड द स्टार्ट एंड एंड डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द कार्ड। एंड बेसिकली इसमें आप डिपेंडेंट का डिटेल भी देते हो जब एप्लीकेशन करते हो, तो आपके साथ जो भी आपके डिपेंडेंट हैं सबको एक ही साथ आ जाता है। तो बेसिकली दिस इज़ द प्रोसेस एंड आप नॉर्मली अप्लाई करके चेक कर सकते हो। इफ़ यू एलिजिबल, ऑब्वियसली आपकी फैमिली मेम्बर सारे लोगों को एक ही साथ आ जाएगा, सेपरेटली आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल देखो तो यही है प्रोसेस एंड मेडिकल सिस्टम। एंड अगर नॉर्मली मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर बात करूँ कैसा है मेडिकल सिस्टम यहाँ पे आयरलैंड पे कंपेरेटिवली इंडिया पे, इट्स लाइक वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शन एंड काइंड ऑफ हॉस्पिटल वगैरह, क्लिनिक, मेडिसिन वाइज सब कुछ, इट्स लाइक वेरी ब्रॉड ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। एंड यहाँ पे काइंड ऑफ इट इज़ बिट लेस कंपेरेटिवली एंड प्रोसेस इज बिट लेंदी। इट्स अगेन डिपेंड करता है यहाँ का जो हॉस्पिटल वगैरह रिलेटेड टू मेडिकल फार्मेसी स्टाफ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो काइंड ऑफ कंपेरेटिवली अगर देखोगे थोड़ा डिले है, अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, सेम डे अपॉइंटमेंट ना मिले। नॉर्मली कोई अगर हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट बुक करके जाना चाहते हो तो उस केस में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है इंडिया से, बट ओवरऑल कुछ कुछ एडवांटेज भी है, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ कि कुछ ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड स्पेशली कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड जो आपका आफ्टर बर्थ और सब कुछ होता है, केयर वगैरह, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल अदर वेलफेयर थिंग, सब कुछ ऑन टाइमली होता है, अप फ्रेंडली होता है, डिपार्टमेंट आपको रीच करते हैं, ऑन दैट यू विल फील गुड, ठीक है। तो ये ओवरऑल है, अदरवाइज देयर इज़ नो फॉल्ट एंड कम्प्लीटली अच्छा है, ठीक है। तो चलो, आई बिलीव आप लोगों को पसंद आया है। कुछ फर्दर क्वेश्चन रहता है रिलेटेड टू मेडिकल थिंग एंड GP, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ऑन द कमेंट
एंड इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, एंड प्लीज़ फॉलो ऑल्सो इन इंस्टाग्राम, दो आई एम नॉट वेरी एक्टिव, बट उसमें काइंड ऑफ शॉर्ट अपडेट जो भी होगा आई ट्राई टू पोस्ट फ्रिक्वेंटली। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। टिल दैन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।